हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं एक ट्राउज़र पैंट जिसका मेजरमेंट इस प्रकार है। उसके हिप्स है 40, लेंथ है 38 और बॉटम है 12। हम हमारे हिप्स का 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। उसमें 2 प्लस करके हम 12 का आसन लेंगे। इसमें आसन की लंबाई एंड चौड़ाई 12 लेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम क्रोच के लिए। इसको हम 1 इंच का हम गोलाई देंगे और क्रोच एरिया को छोड़ के जितना बचा उसका हम हाफ करेंगे। जैसे 12 का हमें 6 बच रहा है तो उसको हम बीच सेंटर से निशान लगा लेंगे 6 इंच का इस प्रकार। अब ये 6 इंच का ही हम नीचे बॉटम पे लगा लेंगे और इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। इसको हम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ये स्ट्रेट लाइन खींचना बहुत ज़रूरी होता है, ये वाला निशान, इससे पैंट बहुत अच्छी बैठती है। अब हमें बॉटम की हमारी 6 है चौड़ाई, हमें 3 इंच जो ये बीच में हमने 6 इंच का जो स्ट्रेट लाइन लिया उसके 3 इंच इधर से लेना है और 3 इंच इधर से लेना है। ये 3-3 इंच का हमें यानी 6 इंच का है। अब हमें घुटनों के लिए मेजरमेंट हम आपको बता रहे हैं। आज बिना स्केल भी आप पैंट की कटिंग कर सकते हैं बिल्कुल गोलाई में। ये हमने ऊपर से हमने 20 इंच घुटनों के लिए लिया है। अब जो बचा है नीचे उसका हम हाफ़ करेंगे। ये हमारा आ रहा है 17 इंच, उस 17 का हाफ़ किया तो आ रहा है 8.5 इंच। सॉरी गाइस, हमारी लाइट चली गई है थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये हमें अब इनका हम बिना स्केल के आपको मेजरमेंट बता रहे हैं। यहाँ से हमने बॉटम की चौड़ाई ली है 6 इंच और इसके ऊपर जो हमने ये 8 इंच पे निशान लगाया उसका लेंगे हम 7.5 इंच यानी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमें क्रोच की साइड में तो लेना होगा 4.5 इंच का और हमारी अपनी मतलब पॉकेट की साइड में लेना होगा 3 इंच का, यानी 7.5 इंच का मेजरमेंट है इसका। तो हमें क्रोच एरिया की तरफ हमें 4.5 इंच का लेना है। फिर ये घुटनों का आता है तो घुटनों में हमें 2.5 इंच बढ़ा के लेना है बॉटम से। बॉटम की चौड़ाई से 2.5 इंच बढ़ा के लेना है तो 5 इंच तो लेना है हमें। 5.5 इंच हमें लेना है क्रोच एरिया की तरफ से और 4 इंच लेना है हमें पॉकेट की तरफ से। इनको स्ट्रेट कर लेंगे। ये देखिए गाइस, इनको हम इससे भी बना सकते हैं। लाइट आ गई है हमारे। मैं आपको एक बार अच्छे से फिर से समझा देती हूँ। ये हमने फुल लेंथ ली है। देखिए गाइस, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। इसकी ज़रूरत ही नहीं होती है, मतलब अगर आप अच्छे से निशान लगाएंगे मेजरमेंट अकॉर्डिंग, अगर आप निशान लगा लेते तो बिना स्केल भी आप बना सकते हैं। आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये हमने आपको बताया हिप्स का 4 से डिवाइड किया। ये ये घुटनों की है। इसको हमने इसकी तो यहाँ से चौड़ाई होगी 9.5 और ये हमने नीचे जो बचा है उसको बॉटम से लेकर घुटनों तक का जो उसको हाफ़ करेंगे। हाफ़ करके निशान लगा लेंगे। इसकी चौड़ाई होगी 7.5 इंच। ये निशान यहाँ इसकी चौड़ाई हमें 7.5 इंच रखनी है तो 4.5 इंच तो हमें क्रोच एरिया की तरफ रखना है और 3 इंच हमें पॉकेट की तरफ रखना है। ये घुटनों पे भी हमें 5.5 इंच क्रोच एरिया की तरफ रखना है और 4 इंच का हमें पॉकेट के। ये इस तरह से निशान लगा के भी आप बना सकते हैं, उसको कटिंग कर सकते हैं। बाकी हमारे पास स्केल है हम स्केल से ही इसको राउंडिंग दे रहे हैं। आप देख रहे हैं स्केल से बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ कटिंग होती है। कटिंग ही मायने रखता है किसी भी, चाहे पैंट बनाइए, चाहे ब्लाउज़ बनाइए, चाहे कुर्ता बनाइए, कुछ भी बनाइए आप, लेकिन अगर आप कटिंग बहुत अच्छे से करेंगे तो इसमें फिनिशिंग के साथ में ही उसकी सिलाई होगी। ये देखिए, हमने आधी इंच उधर से छोड़ रखा है। आप देख रहे हैं
इसको हम इसे गोलाई दे देते हैं स्केल से। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये फ्रंट पार्ट है, इसमें हमारे डॉट्स भी डलती है सामने से, तो हमारी जो कमर का जो मेजरमेंट है उसका हाफ करेंगे और उसको 4 इंच लंबी लाइन पे उसका डॉट्स भरी जाएंगी, जो दोनों साइड से एक एक, जो हमने ये 6 इंच का जो स्ट्रेट लाइन ली थी, यही जाएगा, यही ऊपर तक जाएगा। ये हमने आपको बताया नहीं, बाकी अभी बता देते हैं। और जब नेक्स्ट हम एक पैंट की और कटिंग करने वाले हैं, जिसमें हम पॉकेट वगैरह सारा हम कटिंग कर रहे हैं। अगर हमें ऊपर की फ्रंट पार्ट में जो डॉट्स डालनी होती है, जो हमारा ये 6 इंच का स्ट्रेट लाइन थी, उसका हमें ऊपर से 1 इंच, दोनों साइड से 1-1 इंच का मार्जिन लेना है और 4 इंच लेंथ में उसकी डॉट्स कंप्लीट करनी है दोनों साइड में। ये आधे इंच में भी भरी जा सकती है, लेकिन 1 इंच का मार्जिन में भरेंगे तो बहुत अच्छी सिलवट भरेगी, तो बहुत अच्छी फिटिंग के साथ में पैंट बनेगा फ्रंट से। ये हमने कटिंग कर ली है, अब हम इनको स्टिच करेंगे। ये फ्रंट पार्ट की सॉरी, अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें फ्रंट पार्ट को रख के उसमें जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया जाएगा वो हम आपको भी बता देते हैं। देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग कितनी सुंदर कटिंग हुई है, एकदम फिनिशिंग के साथ में। तो इसको स्टिच करने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें फ्रंट सेकंड नेक्स्ट पार्ट की कटिंग करनी है बैक में। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को सीधा करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ली है। अब इसके मेजरमेंट से हम कटिंग करेंगे। हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे एज इट इज़, थोड़ा सा बैक पार्ट को बड़ा रखा जाता है, इसलिए इसको ऊपर से भी हमने कपड़ा छोड़ दिया है। देखिए हमने ऊपर से लगभग 2 इंच की समथिंग कपड़ा छोड़ दिया है, और साइड से भी हमें 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होगा इसमें, क्योंकि ये बड़ा कटिंग होता है। बैक पार्ट थोड़ा साइज में बड़ा होता है फ्रंट पार्ट के बजाय। ये 2-2 इंच का इसमें मार्जिन हम देख रहे हैं। ऊपर से भी हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। ये हमें बॉटम के पास से भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब हम इन निशानों को मिला देंगे स्केल से। अब हमें पहले इसको स्ट्रेट करना है, पहले नीचे से करना है इसको। आसन को सीधा किया, ऊपर से स्ट्रेट लाइन खींच के इसको हल्की सी गोलाई देनी है। बैक पार्ट में हमें ज़्यादा गोलाई नहीं देनी होती है, ओनली आधे इंच के समथिंग। वैसे ट्राउज़र पैंट में गोलाई ज़्यादा लगती नहीं है, आप मेयोनी भी लगा सकती हो यहाँ पे, लेकिन हमें मेयोनी नहीं लगाना, इसलिए हमें सिंपल पैंट बनाना है। हम आपको एक इस तरह से एक आइडिया के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि आप पैंट की कटिंग किस तरह से कर सकते हैं इजीली। बस आपको इतना ध्यान रखना कि अगर आपके हिप्स के साइज़ के अकॉर्डिंग हमेशा पैंट कटिंग होता है, तो आपका हिप्स जैसे अगर आपका हिप्स 34 है,
तो आप उसका 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड जितना आएगा उसको, जैसे 8.5 आ रहा है तो 8.5 में आपको 2 इंच और एक्स्ट्रा करना होगा, तो 10.5 इंच का इसमें हिप्स लेना होगा, 10.5 इंच में इसमें आसन लेना होगा। आसन की लंबाई एंड चौड़ाई 10.5 लेनी होगी। इसी तरह से ये देखिए हमने इसमें निशान लगा लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आप सही मेजरमेंट से कटिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ में पैंट बन के तैयार होती है। हमें पॉकेट की साइड से तो बिल्कुल उस फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग ही लेना है, लेकिन बैक पार्ट की साइड में जैसे क्रोच एरिया की तरफ से हमें 2 इंच का ऊपर मार्जिन लेना होता है बैक पार्ट में। वो सिलाई में भी ऐसा ही रहता है। थोड़ा सा आपको सिलने में भी दिक्कत आती होगी कि ऊपर से जैसे बैक पार्ट में थोड़ा सा उसमें जैसे इलास्टिक लगाना होता है तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अगर हमारी कटिंग अच्छे से नहीं होती है तो वगैरह को भी कोई भी कपड़ा हमें कोई भी कुछ भी सिलना हो, कुछ भी अच्छा फिनिशिंग के साथ में नहीं बैठता है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो होता है वो कटिंग होती है, और कटिंग के लिए हमें एक अच्छी कैंची हमें रखनी होगी, इंस्टेप हमारा होगा, एक चौक रखनी होती है, स्केल वगैरह जो भी। सो कटिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए कटिंग का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। उसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये हमारा सिंपल, ये हमने दोनों पार्ट कट कर लिए हैं। अब हम इनको स्टिच करेंगे। स्टिच करने के लिए हमें पहले फ्रंट पार्ट के आसन को जॉइंट करना होगा, फिर बैक पार्ट के आसन को जॉइंट करना है। ये देखिए हम स्टिच कर रहे हैं। पहले हम फ्रंट पार्ट के आसन को जॉइंट कर लेते हैं, दोनों पार्ट्स को। ये हम सेकंड बैक पार्ट के आसन को जॉइंट कर लिए हैं। अब हम इन खोल को इनकी सीधी साइड रखेंगे, दोनों पार्ट्स की सीधी साइड रख के हमें इनको जॉइंट करना है। बैक पार्ट हमने रख रखा है। अब हम फ्रंट पार्ट रख के दोनों साइड से इनको जॉइंट कर लेंगे। क्रोच एरिया को छोड़ के हमारे जो पॉकेट वाली साइड होती है वहाँ से हमें जॉइंट करना है इनको। दोनों सीधी साइड अंदर आएगी। ये हम सिंपल पैंट बना रहे हैं, इसमें हम पॉकेट वगैरह नहीं लगा रहे हैं आज। ओनली आपको एक आइडिया बता रहे हैं कि किस तरह से एक पैंट की कटिंग की जाती है और किस तरह से उसको सिला जाता है। हम पॉकेट की एक अलग से वीडियो बना रहे हैं, सो हम आपको शेयर कर देंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम सिंपल पैंट सिलेंगे तो आपको एक इजी सा आइडिया सा मिल जाएगा कि हमें किस तरह से बनानी है। कटिंग आप अच्छे से कर लेंगे तो स्टिचिंग में आपका पैंट ख़राब नहीं हो जाएगा। ये देखिए हमने दोनों पार्ट एक साइड का हमने जॉइंट कर लिया है, दूसरी साइड से कर रहे हैं।
आप देख रहे हैं, हम आपको पूरी सिलाई बता रहे हैं, फिर भी हमारा वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है। जितना हो सके, जितना हमने स्किप नहीं किया है एक भी चीज़। ये हम इलास्टिक के लिए पीछे के पार्ट में हम इलास्टिक लगाएंगे। फ्रंट में हमने बुकरम पट्टी लगाई है। ये हमने लगभग 14 इंच के समथिंग इलास्टिक लिया है। हमें इलास्टिक इस तरह से लगाना है, अगर एक ही साइड में लगाना हो या पूरे पैंट में लगाना हो तो जितना हमारा कमर का नाप है उसका, जैसे हमारा 40 का कमर का नाप है तो उसमें हम 10 इंच कम कर देंगे और उसका हाफ लगाएंगे। सेकेंड तो हाँ, तो हमें पीछे के पार्ट में हम लगा रहे थे उसमें ये हमने कपड़ा लिया है लगभग 11 इंच का समथिंग, 4 फोल्ड में, यानी 44 इंच लेंथ में कपड़ा लिया है।